जिस दिन तुमने दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागना छोड़ा, उसी दिन तुम्हारे भीतर की असली ताकत जागनी शुरू हुई। जीवन की कड़वी सच्चाई यही है कि जैसे जैसे तुम अपने सत्य के करीब आते हो, दुनिया उतनी ही कठोर परीक्षा लेने लगती है। जितना तुम खुले दिल से जीते हो, उतना ही लोग तुम्हारी सीमाओं को लांघने की कोशिश करते हैं। और जब तुम बिना विवेक, बिना रोक हर किसी को अपना मान लेते हो, तभी तुम्हारी अहमियत सबसे पहले मिटाई जाती है। ये दुनिया भले लोगों को नहीं कुचलती, लेकिन असुरक्षित दिलों को जरूर तोड़ देती है। अक्सर तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी कमजोरी समझ ली जाती है। जब तुम हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो, तब धीरे धीरे एहसास होता है कि जिसे तुम अपनी खूबसूरती मानते थे, वही तुम्हारे खिलाफ हथियार बन चुकी है। तुम्हें लगा था तुम्हारी सच्चाई रिश्तों को गहरा करेगी, लेकिन उसने ऐसे चेहरे दिखाए जिनके इरादों में सिर्फ तुम्हारा उपयोग लिखा था। तुमने विश्वास किया था कि सुनना रिश्तों को मजबूत बनाता है, पर तुम एक ऐसे रास्ते में बदल गए जहां से हर कोई गुजरता रहा। कोई तुम्हारे भीतर से थोड़ा थोड़ा ले गया और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम कब खाली होने लगे। तुम्हारी मुस्कान धीरे धीरे उम्मीद बन गई, और उम्मीद कब अधिकार बन गई, ये समझ ही नहीं आया। कोई छोड़ गया, तुमने माफ किया। कोई नजरअंदाज करता रहा, तुम और प्रयास करते गए। कोई इस्तेमाल करता रहा, फिर भी तुम वफा निभाते रहे। और इस प्रक्रिया में तुमने खुद को ये मानने के लिए तैयार कर लिया कि शायद तुम्हें इतना ही मिलना चाहिए। शायद अच्छाई की यही कीमत होती है। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया कभी उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करती जो खुद को बार बार छोटा करता है। दुनिया उसी की ओर आकर्षित होती है जिसके भीतर स्थिरता होती है, जिसकी मौजूदगी कम होती है पर उसका असर गहरा होता है, जिसका मौन ही उसकी सीमा बन जाता है। इसलिए जितना तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो, उतना ही लोग तुम्हें अनसुना कर देते हैं। और जिस दिन तुम बिना शोर किए पीछे हट जाते हो, उसी दिन तुम्हारी अनुपस्थिति बोलने लगती है। मानव स्वभाव यही है, जो हर समय उपलब्ध हो उसकी कद्र नहीं रहती, और जो दुर्लभ हो उसकी मौजूदगी भारी पड़ती है। यहीं से एक नया नियम जन्म लेता है। तुम्हारा समय साधारण नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति किसी का अधिकार नहीं, एक विशेषाधिकार है। जब तक तुम हर किसी के लिए खुले रहते हो, तुम खुद ही अपने मूल्य को कम करते रहते हो। लेकिन जिस दिन तुम सीमाएं तय करना सीख लेते हो, उसी दिन तुम अपने सम्मान की पहली रक्षा करते हो। सीमाएं कठोरता नहीं होती, वे आत्मा की स्वच्छता होती है। जो हर हाल में तुम्हारे साथ रहना चाहता है, वो तुम्हारी आत्मा को रौंद देगा। जो केवल तुम्हारी सुविधाओं पर जीता है, वो धीरे धीरे तुम्हारी शांति को निगल जाएगा। ये स्वीकार करना जरूरी है, हर किसी को अपना नहीं बनाया जाता। हर व्यक्ति तुम्हारे हृदय में स्थान पाने के योग्य नहीं होता। तुम्हारी करुणा भी तभी पवित्र रहती है जब उसका सही स्थान और सही पात्र हो। जब हृदय के द्वार बिना विवेक खुले रह जाते हैं, तो दुनिया की सबसे पहली धूल वही जमती है। इसलिए स्वयं को दोबारा पाना किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक साहसिक निर्णय से शुरू होता है। यह निर्णय कि अब तुम हर किसी के लिए सहज उपलब्ध नहीं रहोगे और अपने मौन को अपनी सबसे मजबूत ढाल बनाओगे। अब तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे स्वाभिमान की पहरेदार होंगी, और जिस दिन तुम ये चुनाव कर लोगे, उसी दिन तुम वह बन जाओगे जिसे कोई साधारण समझने की भूल नहीं कर सकता। क्योंकि जो स्वयं को मूल्य देता है, उसकी उपस्थिति शब्दों के बिना भी असर छोड़ती है। यहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। अपने दिल की रक्षा करते हुए, अपनी ऊर्जा को चुनते हुए और अपनी मौजूदगी को एक सम्मान में बदलते हुए। यह पहला कदम तुम्हें भीतर से स्थिर और अडिग बनाता है। जिस दिन तुम पहली बार अपनी थकान को पहचानते हो, उसी दिन यह भी समझ आता है कि तुमने कितने वर्षों तक बिना आवाज उठाए सब सहा है।
तुमने दूसरों के लिए अपनी नींद कुर्बान की, अपने काम टाले, अपनी शांति गिरवी रख दी, और फिर भी किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। सच तो यह है कि तुमने खुद से भी ये सवाल नहीं किया। तुम बस देते चले गए, क्योंकि तुम्हें लगा देना ही प्रेम है, देना ही अच्छाई है, देना ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन धीरे धीरे ये देना एक गुण नहीं रहा, एक कैद बन गया। तुम लोगों से घिरे रहे, पर कोई भी तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपी दरारों को देख नहीं पाया। उन्हें बस इतना पता था कि जब उन्हें कुछ चाहिए होगा तुम हां कहोगे, और तुम कहते भी रहे, क्योंकि कहीं भीतर ये डर बैठा था कि अगर मना कर दिया तो शायद लोग तुम्हें चाहना छोड़ देंगे। यही डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना, और दुनिया ने तुम्हें उसी डर से नियंत्रित किया। तुम्हारी दया का लाभ वही उठाते रहे जिन्हें उसकी कीमत का कभी एहसास नहीं था। तुम जितना अधिक देते गए, उतना ही तुम्हें हल्का समझा जाने लगा। जो हर बार हाँ कहता है, उसकी बात का भार कम हो जाता है। जो हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी मौजूदगी का अर्थ मिटने लगता है, और यहीं से टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है। तुम सोचते हो कि तुम प्रेम दे रहे हो, जबकि असल में तुम अपनी आत्मा को सौंप रहे होते हो, सिर्फ इस भय में कि कहीं कोई तुम्हें छोड़ न दे। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारी करुणा को अधिकार समझकर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें कभी सुरक्षित महसूस नहीं करा सकता। जिस खोने के डर को तुम भीतर दबाए रखते हो, वही डर वे तुम्हारे भीतर और गहरा कर देते हैं, और इस खेल का अंत हमेशा एक जैसा होता है। तुम थक जाते हो, भीतर से खाली हो जाते हो, और एक दिन अचानक महसूस करते हो कि तुम खुद से दूर हो चुके हो। यही वो दिन है जब तुम्हारी चेतना जागती है। तुम समझते हो कि तुम्हें तोड़ने वाला दूसरों का व्यवहार नहीं था, बल्कि तुम्हारी अपनी असीम दयालुता थी। सीमा न बनाने की आदत ही तुम्हें भीतर से खा रही थी। उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठता है, मैं इतने समय से किसके लिए जी रहा था? क्या मैंने खुद को भुला दिया? और उत्तर हमेशा वही होता है, हां, तुमने खुद को तब खो दिया जब तुम हर किसी के लिए मौजूद रहे सिवाय अपने। तब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन में सम्मान पाने के लिए कठोर बनना जरूरी नहीं, स्पष्ट होना जरूरी है। स्पष्टता एक सुरक्षा कवच है। वही लोगों को सिखाती है कि वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। सीमाएं मनुष्यता को कम नहीं करती, वे संबंधों की गुणवत्ता को ऊंचा उठाती है। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारा समय अमूल्य है, दुनिया तुम्हें अलग कारण से सुनने लगती है। जिस दिन तुम समझ लेते हो कि तुम्हारी ऊर्जा दुर्लभ है, लोग तुम्हें अनदेखा करने का साहस नहीं करते। और जिस दिन तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारी उपस्थिति एक मूल्य है, लोग तुम्हें अपनी आदत नहीं बना पाते। अब तक तुमने दूसरों को समझाया, मनाया, संभाला, लेकिन खुद से कभी ये नहीं कहा कि तुम भी महत्वपूर्ण हो। अब वही कहना तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत है। तुमने सबके कंधे मजबूत किए, पर खुद से कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें भी सहारे की जरूरत है। तुम देते रहे, थकते रहे, टूटते रहे और चुप रहे। अब वो समय आ गया है जब तुम वो सब वापस लेना शुरू करते हो जो तुमने अपनी कीमत पर खो दिया था। अपनी शांति, अपना स्वाभिमान, अपना मान और अपनी सीमाएं। जिस दिन तुम खुद को वापस चुनते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हें नए नजरिए से देखना शुरू करती है। क्योंकि ये यात्रा कठोर बनने की नहीं है, ये पूरा बनने की यात्रा है। अब तुम वो व्यक्ति नहीं बनोगे जो टूटने के बाद खामोश हो जाता है। अब तुम वो बन रहे हो जो टूटने से पहले ही रेखा खींच देता है। यही वो शक्ति है जो धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी को चेतावनी में बदल देती है, बिना आवाज, बिना टकराव, लेकिन पूरे प्रभाव के साथ। जब तुम अपनी कीमत पहचान लेते हो, तब दुनिया उसे घटाने की कोशिश करना छोड़ देती है। यही तुम्हारा पुनर्जन्म है, धीमा, मौन, लेकिन अडिग। जब पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम बिखर नहीं रहे, बदल रहे हो,
उसी क्षण तुम्हारी असली शक्ति जन्म लेती है। ये शक्ति न चीखती है, न दिखावा करती है, ये धमकाती नहीं, ये बस मौजूद रहती है। तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें झुकना होगा। अब तुम सीख रहे हो कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए सीधा खड़ा होना जरूरी है। तुम्हारे भीतर उठती हलचल कमजोरी नहीं है, वो चेतना है। वो संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब पुराने नियम स्वीकार नहीं कर रही। तुमने लंबे समय तक ये मान लिया था कि अगर तुम अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सच्चाई ये थी, लोग उतनी ही चोट पहुंचाते हैं जितनी अनुमति तुम देते हो। ये सच कड़वा है पर मुक्त करता है। जो तुम्हें हल्का समझते हैं वे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मान लेते हैं। तुम जितना झुकते हो वे उतना चढ़ते जाते हैं। तुम जितना समझाते हो वे उतना असम्मान करते हैं। और जिस दिन तुम भीतर से ये तय कर लेते हो अब और नहीं, उसी दिन उनकी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि वे तुम्हारी दया के आदी थे, तुम्हारी अनुपस्थिति के नहीं। सीमाएं बनाना उन्हें नहीं, तुम्हें बदलता है। पहले तुम बात रोकते नहीं थे, अब तुम अनावश्यक बोलना छोड़ देते हो। पहले तुम हर सवाल का जवाब देते थे, अब तुम समझ गए हो। सफाई वही देता है जिसे खुद पर शक हो। पहले तुम रिश्तों को कसकर पकड़े रहते थे, अब तुम छोड़ना सीख रहे हो। यह बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। जैसे वर्षों का दर्द एक दिन अपनी सीमा पर पहुंचकर टूटता है और उसी टूटन से तुम्हारी नई दीवार उठने लगती है। अब तुम हर जगह नहीं जाते जहां बुलाया जाता है। अब तुम हर बात नहीं सुनते जो तुम्हें भीतर से गिराती है। अब तुम हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करते जो सिर्फ जरूरत तक सीमित हो। तुम्हारी दृष्टि तेज हो चुकी है। अब तुम उन चेहरों को भी पढ़ लेते हो जो अपने इरादे शब्दों में नहीं कहते। ये समझ अनुभव से आती है। हर चोट एक पाठ थी, हर धोखा एक संकेत, हर अपमान एक चेतावनी। अब तुम जान गए हो, अपनी आत्मा हर हाथ में नहीं दी जाती। तुम्हारा मौन अब खाली नहीं रहा, वो भारी हो गया है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो शब्द सामने वाले के भीतर उतर जाते हैं। तुम कम दिखाई देते हो, लेकिन जब दिखते हो तो लोग तुम्हें भूल नहीं पाते। अब तुम्हारा महत्व तुम्हारी व्यस्तता से नहीं, तुम्हारी चयन क्षमता से तय होता है। तुम अब लोगों को वैसे चुनते हो जैसे कोई योद्धा अपने हथियार चुनता है, धैर्य से, समझ से, सटीकता से। अब तुम्हारे निर्णय भावनाओं के शोर में नहीं होते, वे स्पष्टता की रोशनी में लिए जाते हैं। अब तुम ये नहीं सोचते कि किसे खो दोगे, तुम ये सोचते हो कि खुद को खोने की कीमत कितनी भारी होगी। यही वो बिंदु है जहां तुम्हारी पहचान बदलती है। हर कोई इस बदलाव को नहीं समझ पाएगा। कुछ कहेंगे तुम बदल गए हो, पर सच ये है तुम बदले नहीं हो, तुम वापस आ गए हो। अब तुम वो व्यक्ति नहीं रहे जो हर पुकार पर दौड़ पड़े, नहीं वह जो अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से तौलता रहे। अब तुम अपनी ही दुनिया के रचयिता हो, जहां प्रवेश की अनुमति तुम देते हो और बाहर रहने का निर्णय भी तुम ही लेते हो। अब तुम्हें इस बात का डर नहीं कि कौन तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक ही डर है कि कहीं तुम दोबारा खुद से दूर न हो जाओ। और यही डर तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया हो उसे दुनिया से कुछ खोने का भय नहीं रहता। इस परिवर्तन की सबसे सुंदर बात यह है कि अब तुम्हें किसी की नजरों में परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपनी आत्मा में स्थिर रहना है, और जब तुम भीतर से शांत होते हो उसी क्षण से तुम्हारा प्रभाव बोलने लगता है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब अचानक एहसास होता है तुम्हारी खामोशी अब कमजोरी नहीं रही, वो तुम्हारी सबसे गहरी ताकत बन चुकी है। पहले तुम हर सवाल का जवाब देना चाहते थे, हर बहस में खुद को साबित करना चाहते थे, हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को तोड़ते चले जाते थे।
लेकिन अब तुम समझ चुके हो, जो सच में तुम्हें समझना चाहता है उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होती, और जिसे तुमसे समस्या है वो किसी भी सफाई से बदलने वाला नहीं। यहीं से तुम्हारी आत्मा अपनी खोई हुई शक्ति वापस लेना शुरू करती है। अब तुम हर आहट पर नहीं चौंकते, हर टिप्पणी पर नहीं टूटते, हर राय को दिल पर नहीं लेते, क्योंकि तुम जान चुके हो लोगों की राय मौसम की तरह होती है, जो समय और सुविधा के साथ बदल जाती है। पहले तुम्हें लगता था कि चुप रहना हार है, अब तुम जानते हो कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब तुमने दुनिया को साफ देखा है, ये हमेशा कोमल नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाते हैं, लेकिन तुम्हारे दर्द का भार कभी नहीं उठाते। इसलिए अब तुमने ये स्वीकार कर लिया है, जो व्यक्ति तुम्हें खो देने के डर से खुद को बेहतर बनाता है वही सच में तुम्हारा है। बाकी सब सिर्फ जरूरत के रिश्ते थे। अब तुम हर समय उपलब्ध नहीं रहते, क्योंकि तुमने समझ लिया है जो हमेशा मिल जाए उसकी कद्र कम हो जाती है, और जिसकी मौजूदगी दुर्लभ हो उसकी खामोशी भी असर छोड़ जाती है। अब तुम सीख रहे हो कि जब तुम सीमाएं तय करते हो, कमजोर लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, मजबूत लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, और सच्चे लोग तुम्हें और गहराई से समझेंगे। तुम अब अपनी शांति की रक्षा करने आए हो, किसी की उम्मीदें पूरी करने नहीं। तुम उन जगहों पर नहीं बैठते जहां तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त किया जाता हो। तुम उन लोगों के साथ नहीं रहते जो तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है। अब तुम वो इंसान नहीं जो सबकी मुस्कान बचाने के लिए अपने आंसू छुपा ले। पहले तुम्हें लगता था टूटना कमजोरी है, अब तुम जानते हो जो टूटता है वही दोबारा मजबूत होकर बनता है, जो रोता है वही साफ देख पाता है। अब तुम भावनाओं को दबाते नहीं, उन्हें समझते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो बहुत देर तक चुप रहने से दिल पत्थर बन जाता है, और तुम पत्थर नहीं बनना चाहते, तुम इंसान बने रहना चाहते हो। अब तुम्हारा ध्यान दुनिया की राय पर नहीं, अपने भीतर के संतुलन पर है। तुम दूसरों के व्यवहार से अपना मूल्य तय नहीं करते। तुम इस बात से परेशान नहीं होते कि कौन तुम्हें पसंद करता है और कौन नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो सच्चा सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वो समय के साथ अर्जित किया जाता है। अब तुम शब्द चुनकर बोलते हो, कम बोलते हो, लेकिन हर शब्द वजन लेकर निकलता है। कम मिलते हो, पर जब मिलते हो तो तुम्हारी मौजूदगी स्थिर और ठोस होती है। लोग अब तुम्हें हल्के में नहीं लेते, क्योंकि अब तुम खुद को हल्के में नहीं लेते, और तुम ये समझ चुके हो अगर तुम्हें खुद से विश्वासघात नहीं करना तो तुम्हें दुनिया से डरने की भी कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारी ऊर्जा साधारण नहीं रही, तुम्हारा समय अब पवित्र हो चुका है, और तुम्हारी मौजूदगी एक उपहार बन गई है, ऐसा उपहार जो हर हाथ में नहीं रखा जाता। अब तुम कदम बिना सोचे नहीं रखते, तुम्हारी चाल में ऐसा ठहराव है कि लोग तुम्हारे भीतर आए बदलाव को महसूस कर लेते हैं। कुछ लोग इससे असहज होंगे, क्योंकि उन्हें वो पुराना तुम पसंद था, जो हमेशा उपलब्ध रहता था, जो हर बात पर हाँ कह देता था, जो हर परिस्थिति में खुद को झुका लेता था। लेकिन वो रूप अब समाप्त हो चुका है। तुमने अपनी आत्मा को वापस अपने भीतर लौटा लिया है। अब तुम उन राहों पर चलते हो जहां दिल हल्का रहता है, जहां आत्मा खुलकर सांस ले सकती है, जहां तुम्हें खुद से छुपने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी विजय कोई बाहरी उपलब्धि नहीं थी। वो दिन था जब तुमने खुद को चुना था, वो दिन जब तुमने किसी और की सुविधा के लिए अपने दिल को कुचलने से इनकार कर दिया था, वो दिन जब तुम्हें यह साफ हो गया था कि तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा किसी और की जिम्मेदारी नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी है। ये जागरूकता कुछ लोगों को हिला देगी, लेकिन तुम्हें स्थिर कर देगी,
और यही स्थिरता आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनेगी, तुम्हारा कवच भी और तुम्हारी विजय भी। जब तुम भीतर ये महसूस करने लगते हो कि अब तुम्हारी शांति किसी की पहुंच में नहीं रही, तब तुम्हारे रिश्तों, फैसलों और पूरे जीवन के रंग बदलने लगते हैं। पहले तुम अपना मूल्य दूसरों की स्वीकृति में ढूंढते थे, अब तुम जान चुके हो जो तुम हो वो किसी प्रशंसा, किसी तालियों या किसी ध्यान का मोहताज नहीं है। ये अवस्था आसान नहीं थी। तुमने कई रातें रोते हुए गुजारी, तुमने अपनी ही अच्छाई पर शक किया, तुमने खुद को तोड़ा और फिर जोड़ने की कोशिश की, और हर टूटन ने तुम्हें और स्पष्ट बना दिया। पहले तुम्हें लगता था अगर तुम थोड़ा और झुक जाओ, थोड़ा और सहन कर लो, थोड़ा और दे दो, खुद को थोड़ा और कम कर लो, तो रिश्ते बच जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, दुनिया नरम हो जाएगी। लेकिन अब सच्चाई साफ है, तुम जितना झुकते हो उतना ही तुम्हारी पीठ पर बोझ रखा जाता है। तुम जितना समझौता करते हो उतना ही लोग तुम्हें अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ लेते हैं। इसीलिए अब तुमने खुद को वापस बुला लिया है। तुमने उस शक्ति को पहचान लिया है जो पहले तुम बिना सोचे हर किसी को सौंप देते थे। अब तुम समझ चुके हो कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ तुम्हारी रोशनी से गर्म होते हैं और कुछ उसकी चमक से जल जाते हैं। कुछ तुम्हारी खामोशी को समझते हैं और कुछ उसे कमजोरी मानकर उसके भीतर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तुम भ्रम में नहीं हो, अब तुम्हें साफ दिखता है। तुम जान चुके हो तुम्हारी शांति ही तुम्हारा असली कवच है, और सबसे शक्तिशाली इंसान वही होता है जिसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, जिसकी नजर स्थिर हो, जिसके फैसले ठोस हों और जिसकी मौजूदगी बिना शोर के हलचल पैदा कर दे। अब तुम वही बन रहे हो। तुमने अपने कदमों में ठहराव ला लिया है। तुम जल्दी में नहीं बोलते, जल्दी में जवाब नहीं देते, जल्दी में भरोसा नहीं करते। तुम्हारी धीमी गति अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बन चुकी है। क्योंकि ये धीमा चलना नहीं है, ये चुनना है किसके लिए रुकना है, किसे पास आने देना है और किससे दूरी ही तुम्हारी सुरक्षा है। और अब तुम ये भी जान चुके हो अकेलापन कोई सजा नहीं होता। कभी कभी वही सबसे सुरक्षित जगह होता है जहां तुम खुद बन पाते हो। अकेलापन कोई खालीपन नहीं होता, वो जमीन है जहां इंसान की जड़ें गहराई तक जाती है। यही पहचान साफ होती है, यही आत्मा को खुद से मिलने का समय मिलता है। अब तुम अकेले होकर भी भटके हुए नहीं हो, तुम पूरे महसूस करते हो। अब तुम्हारी चुप्पी में अर्थ है, तुम्हारे शब्दों में वजन है, तुम्हारे कदम बिना हड़बड़ी के पर सही दिशा में बढ़ते हैं। तुमने देर से सही पर यह सीख लिया है, ऊर्जा को हर जगह उड़ेलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उसे बचाकर रखना अपने आप से प्रेम करने का सबसे गहरा रूप होता है। अब तुम जानते हो कि सम्मान बाहर से नहीं मिलता, सम्मान उन फैसलों से जन्म लेता है जो तुम अपने लिए लेते हो। जितने सच्चे तुम खुद के साथ होते हो, उतनी ही सच्चाई दुनिया तुमसे सीखती है। अगर तुम खुद को हल्का समझोगे तो दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखेगी। इसीलिए अब तुम रिश्तों को सिर्फ अपनी अच्छाई से नहीं, अपनी सीमाओं और शर्तों के साथ निभाते हो। अब तुम माफी मांगकर गलत जगहों पर टिके नहीं रहते। अब तुम उन लोगों को भीतर नहीं आने देते जो तुम्हारी शांति छीन लेते हैं। तुम समझ चुके हो किसी का चले जाना दुख दे सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति का रुके रहना आत्मा को धीरे धीरे मार देता है। इसीलिए अब तुम खुद को चुनते हो, और अगर उस चुनाव से दूरी पैदा होती है तो वही दूरी तुम्हारी सुरक्षा बन जाती है। तुम्हारी आवाज अब धीमी है पर उसमें स्थिरता है। तुम्हारा मन शांत है पर कमजोर नहीं। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो सबको खुश करते करते खुद को खो देता था।
अब तुम वो हो जो खुद को पा चुका है और दुनिया में अपनी जगह खुद चुनता है। समय के साथ तुम ये भी समझोगे, जो लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते थे वे कभी सच में तुम्हारे थे ही नहीं, और जो तुम्हें तुम्हारी शांति, तुम्हारी सीमाओं और तुम्हारी आत्मा के साथ स्वीकार कर सके वही तुम्हारे असली साथी है। इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब तुम किसी को जीतने नहीं निकले, अब तुम खुद को जीने निकले हो। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही वो मार्ग है जिस पर चलने वाले लोग दुनिया को नहीं, खुद को बदलते हैं, और जो खुद को बदल लेते हैं उनकी कहानी हमेशा सबसे गहरी और सबसे प्रभावशाली होती है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां पीछे लौटना संभव नहीं और आगे बढ़ना अनिवार्य है। आगे जो भी आएगा वो तुम्हारे चुनाव का परिणाम होगा, किसी मजबूरी का नहीं। इसलिए सिर उठाकर चलो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी दूरी तुम्हारी गरिमा है, और तुम्हारा चयन तुम्हारी पहचान। अब तुम वो व्यक्ति बन चुके हो जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं, क्योंकि तुमने आखिरकार खुद को चुन लिया है।